क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज से पहले हमें समझने पड़ेंगे वक्र क्या होते हैं, कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होते हैं। अब देखो हमें क्या है, कुछ फिगर्स दी गई है यहाँ पर, हमें उनको इस कैटेगरी में बांटना है। मतलब सिंपल कर्व साधारण वक्र कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व साधारण बंद वक्र, और पॉलीगन बहुभुज कौन से, कॉन्वेक्स कौन से, कॉनकेव कौन से। अब देखो कैसे, सबसे पहले समझो कर्व क्या होता है। देखो कोई भी आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन करके बना दी जाए वो कर्व होती है। कहने का मतलब ये वाली, ये भी कर्व है, इसको बंद कर दें तो भी ये कर्व है, अगर ऐसे करके ऐसे मिला दें तो भी कर्व है। कहने का मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन कोई भी हम मिला दें उन्हें हम कर्व कहते हैं। जरूरी नहीं है बंद हो, नहीं भी होगी बंद तो भी वो कर्व होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंपल कर्व बताओ कौन कौन से, तो कौन कौन से होंगे कर्व। तो देखो पहला हिस्सा कर्व है आपका, दूसरा भी कर्व है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है कर्व। देखो ये पॉलीगन है, तो याद रखना ये पॉलीगन है, क्यों है बताऊंगा अभी। चौथा पॉलीगन तो ये भी है, लेकिन ये कर्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है, इसमें सीधी एक गोल सी लाइन है ना। कर्वी लाइन का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन हो, समझ रहे हो। कर्वी लाइन और गोल लाइन में फर्क है। तो ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है। पांचवा है, देखो ये हो सकता है, देखो ये गोल नहीं है क्योंकि ये ऐसे है ना, ऐसे है, तो ये हो सकता है कर्व। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पूरी प्योर गोल लाइन है एक, तो प्योर जो सर्कल होता है वो नहीं हो सकता कभी भी कर्व। तो आपका पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, छठा तो है क्यों, कोई देखो ऊपर से एक कर्व है ना, ऐसे देखो ऐसे गोल सा बन रखा है, ये वाला हिस्सा इसको कर्व बना देता है, तो ये छठा भी कर्व है, सातवां भी आपका कर्व है, आठवां नहीं, आठवां कुछ भी नहीं ऐसा में देखा जाए तो। कोई कर्व कैसे हुआ है, तो दो सर्कल के बीच में एक डंडा खींच दिया है, ना ये कर्व हो पाएगा और ना ही ये पॉलीगन हो पाएगा। अब देखो कर्व समझ में आई ना बात, कर्व मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन कोई सी भी। अब अगर देखो कर्व खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। अगर मैंने इसको ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया तो ये खुला कर्व है, मिला दिया पूरा तो बंद कर्व हो जाएगा। तो ये बोला कि सिंपल क्लोज कर्व, साधारण बंद वक्र बताइए। देखो जितने भी यहाँ पे कर्व हैं ये सारे जो वक्र हैं वो बंद है ना, तो इन्हीं को दोबारा लिख देंगे क्योंकि इनमें से कोई भी खुला नहीं है। 1 2 5 6 7 इन्हें लिख दे दोबारा। अब देखो बहुभुज का मतलब समझो, पॉलीगन का मतलब ये होता है, देखो पॉलीगन का मतलब ये है कि ऐसी आकृति, ऐसी फिगर जिसमें कि 3 या उससे अधिक साइड्स हो, जिसमें 3 या उससे ज्यादा भुजा हो। तो देखो जरा, तो पहली में कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, तो पहला पॉलीगन, लेकिन सीधी लाइन होनी चाहिए, याद रहे। सीधी लाइन को भुजा मानते हैं हम, कोई भी ऐसे ऐसे लाइन को भुजा नहीं मानते, कर्वी लाइन होती है, ये कर्व होता है। दूसरा पॉलीगन है आपका, तीसरा नहीं है, चौथा है, क्योंकि देखो इसमें सीधी लाइन नहीं है, चौथे के बाद और कोई भी पॉलीगन नहीं है। देखो और किसी में है सीधी सीधी भुजाएं, इसमें सीधी है तो ये कर्व भी है, इसमें भी ये कर्व है, तो आपकी ये पॉलीगन हुई। अब पॉलीगन के बाद समझो दो तरह के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब ये है कि जिनके जो डायगोनल्स हम खींचे ना तो वो अंदर ही रहे। विकर्ण मतलब जिनके दो अपोजिट भुजाओं के पार्ट को हम मिला दें तो वो अंदर ही रहे। कहने का मतलब समझो, जैसे अगर मान लो मैं इसके पार्ट को इससे मिलाऊंगा, एक बात सोचो, ये तो बाहर हो जाएगा ना, बाहर हो जाएगा। या मान लो इसको मैं इससे मिलाऊंगा तब तो ये अंदर है, लेकिन अगर इसको इससे मिलाऊंगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स मतलब जो अंदर मिले, जैसे कि इसका अगर इसको मिलाऊंगा, इस वाले बिंदु को इससे मिलाओ, इस वाले बिंदु को इससे मिलाओ, अगर अपोजिट पॉइंट्स को मिलाएं तो वो अंदर ही काटेंगे ना, बाहर नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब ये आपका कॉन्वेक्स है। और तो कॉन्वेक्स में कौन सा है, दूसरा है सिर्फ, ठीक। और कोई है बिंदु जो ये भी नहीं, तो इसको अगर इससे मिलाएंगे तो ये बाहर चली जाएगी। तो जब हम किन्हीं भी पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाए ना और वो बाहर निकल जाए, जैसे कि फिगर से बाहर चले जाए, तो वो कॉनकेव है, और अगर अंदर रहे तो कॉन्वेक्स है। तो ये उत्तल है, ये दोनों अवतल है। इसमें दूसरा ये वाला है और पहला और चौथा इसमें लिखेंगे आप। दो ही तरह के होंगे ना, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है, तो पहला और चौथा कॉनकेव है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं। अब देखो सबसे पहले एक बात समझ लो जरा, पॉलीगन कितने टाइप के हमें याद रखने पड़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको पॉलीगन क्या होते हैं, बहुभुज। जो पॉलीगन हमने पढ़ा अभी, बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिनमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। तो आपको सभी का नाम पता होना चाहिए। देखो 3 भुजा वाली को क्या कहते हैं हम, त्रिभुज कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल, है ना। और फिगर कैसे बनती है, ऐसे बनती है, नॉर्मल 3 भुजाओं को मिला देते हैं, यही तो होता है। 3 भुजा वाली को त्रिभुज, ट्रायंगल। 4 भुजा वाली को
चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो याद रहे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब इसके टाइप हैं, टाइप है, इसके प्रकार है। जैसे ट्रायंगल भी तो 3 टाइप के हो जाते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं, एंगल भी जोड़ दे तो। वैसे ही आपका जो चतुर्भुज है ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन 4 भुजा वाले को चतुर्भुज ही कहते हैं। और वो कैसे बन सकती है, कैसे भी बन सकती है। देखो 4 भुजा वाली आकृति बहुत तरीके से बन सकती है। कुल मिलाकर 4 भुजाओं को मोड़ दिया, जोड़ दिया हमने। 5 भुजा वाली को क्या कहेंगे आप, तो इसको 5 भुजा वाली को कहते हैं पंचभुज, जिसको कि पेंटागन कहते हैं, पेंटागन इंग्लिश में कहते हैं। कैसे बनती है शेप, ऐसे बनती है पंचभुज। ऐसे ही 6 भुजा वाली को क्या बोलते हैं, षडभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन। कैसे आकृति बनती है, 6 भुजाएं बनती हैं, ये 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजा हो जाती है। ऐसे ही षडभुज के बाद 7 भुजा वाली को सप्तभुज बोलते हैं, सप्तभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेप्टागन। उसके बाद 8 भुजा वाली को अष्टभुज बोलते हैं, अष्टभुज, ओक्टागन कहते हैं इंग्लिश में। 8 तक आपको पता होना चाहिए, और भी बोलते हैं नैनोगन, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। 3 भुजा वाली को ट्रायंगल त्रिभुज, 4 भुजा वाली को क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, 5 भुजा वाली को पेंटागन पंचभुज, 6 भुजा वाली को हेक्सागन षडभुज, 7 भुजा वाली को हेप्टागन सप्तभुज, 8 भुजा वाली को ओक्टागन अष्टभुज। अब एक बात समझो, अगर मैंने इसके आगे लगा दिया सम या फिर लगा दिया रेगुलर, कहने का मतलब, इनको छोड़ो, इनमें देखो जरा, अगर मैंने रेगुलर पेंटागन कह दिया सम पंचभुज, इसका मतलब ये हो जाता है कि पांचों भुजाएं बराबर है। सम लगा देने का मतलब यह है कि सभी भुजाएं बराबर है। बात समझ में आई? तो अगर मैंने कह दिया रेगुलर पेंटागन सम पंचभुज, तो पांचों भुजाएं जो होंगी ना, वो पांचों बराबर होंगी, वो है रेगुलर पेंटागन। ऐसे ही आपका अगर मैंने बोल दिया सम षडभुज रेगुलर हेक्सागन, तो इसका मतलब 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी। ऐसे ही सप्तभुज में रेगुलर लगाने का मतलब सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी जहां भी सम लग जाए। तो ये है आपके पॉलीगन्स, डिफरेंट टाइप के, इनके अलग अलग नाम होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि डायगोनल्स कितने होते हैं इनके। तो विकर्ण का मतलब अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन बताया, कि हम जब डायगोनल क्या होते हैं कि अपोजिट पॉइंट्स को मिला देना, अपोजिट जो पॉइंट्स है ना उनको आपस में मिला दे, वो डायगोनल्स होते हैं। अगर वो पॉइंट्स अंदर मिल रहे हैं तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल बहुभुज होता है। और यदि वही अगर बाहर मिले तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है, अवतल बहुभुज होता है। अब देखो यही कह रहा है पहला कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजा वाली आकृति, सम चतुर्भुज है, और उत्तल मतलब ये होता है कि उसके डायगोनल अंदर काटे, तो ऐसे बनेगी। देखो नॉर्मल ये बनेगी क्वाड्रिलेटरल आपकी, ये बनेगी क्वाड्रिलेटरल। इसे कह रहा है डायगोनल्स कितने होंगे, सिंपल अपोजिट पॉइंट्स को मिलाना है। इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और कोई पॉइंट्स मिला सकते हैं हम। देखो इसको तो इससे मिला दिया, इसको इससे, और कोई पॉइंट बचता है। पॉइंट मतलब जहां पर दो ये भुजाएं काट रही हैं, ऐसा नहीं कोई भी पॉइंट को कहीं भी मिला दिया। इस वाले को इससे मिला दिया, इस वाले को इससे मिला दिया, जहां पर दो साइड्स मिल रही हैं उन पॉइंटों को आमने सामने वाले को मिला दिया। तो इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, सिर्फ 2। इसी को डायगोनल कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। ये एक विकर्ण, ये 2 विकर्ण। तो इसका आप लिख देंगे, ऐसे पूरा लिखेंगे कि ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, हैज 2 डायगोनल्स। आकृति बना के दिखा देना ऐसे ही, आकृति बन गई, 2 डायगोनल खींच देंगे हम। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, इसका मतलब एक उत्तल चतुर्भुज के 2 विकर्ण है, चतुर्भुज के 2 विकर्ण है। अब ऐसे ही आपको किसका बनाना है, अगला बनाना है आपको समषटभुज रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन है, रेगुलर मतलब 6 की 6 भुजाएं हैं। तो देखो जरा बी, हेक्सागन मतलब 6 बराबर भुजाएं। तो मान लो 6 बराबर भुजाएं बनाता हूं मैं ऐसे, ये हो गया। आपको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक। ये आपकी होगी 6 बराबर भुजाओं वाली रेगुलर हेक्सागन। इसके डायगोनल्स कितने होंगे, तो डायगोनल्स थोड़ा ढंग से मिलाने पड़ते हैं। इस पॉइंट को इससे मिला सकता हूं मैं, इस पॉइंट को इससे भी मिला सकता हूं ना, और इस पॉइंट को इससे भी मिला सकता हूं। देखो यहां भी एक पॉइंट है जहां पर 2 साइड मिलती है, यहां भी वो पॉइंट जहां पर दोनों साइड मिल रही है, कहने का मतलब। तो इनको तीनों से मिला दिया। अब ऐसे ही आप इसको मिला सकते हैं इससे, एक, इसको इससे मिला सकते हैं 2,
और इसको इससे मिला सकते हैं 3, 3 3 6 हो गए ये। अब कौन से बच गए जरा सोचना। तो ये देखो जरा, इसको मिला दिया हमने, ये देखो जरा, ये कहीं से मिल सकता है, देखो ये इससे नहीं मिल सकता, ये वाला इससे तो बच गया ना, अभी 7 ये हो गए। जैसे ये वाला बचा वैसे ही आपका देखो जरा यहां वाला भी बच गया, किसके, इसको अगर हम इससे मिला दें बस, और इसमें कहीं आप देख लेना नहीं मिल सकते, 8 डायगोनल्स होंगे। देखो अभी ये समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन अब दोबारा जब आकृति खींच के बनाओगे ना तो सिंपल, पहले 3 यहां से मिलेंगे और आपके फिर 3 यहां से मिलेंगे, उसके बाद ना एक ये वाला पॉइंट बच जाता है, एक ये वाला पॉइंट बच जाता है, सामने वाले मिला देंगे। 8 डायगोनल्स होते हैं इसके, तो आप क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे ए रेगुलर हेक्सागन, ए रेगुलर हेक्सागन हैज 8 डायगोनल्स, मतलब कि एक सम षडभुज के 8 विकर्ण हैं, 8 विकर्ण होते हैं या 8 विकर्ण हैं। सिंपल। अब तीसरा पार्ट है ट्रायंगल। तो त्रिभुज का ना कोई विकर्ण नहीं होता, समझ लो बात। कैसे बताना जरा, किसको मिलाओगे आप, इस भुजाओं, इस पॉइंट को किससे मिलाओगे, तो इस पॉइंट से मिला हुआ ही है, इस पॉइंट से ही मिला हुआ है, ट्रायंगल में ऑटोमेटिक मिला हुआ है। इस पॉइंट को भी मिलाओगे तो इससे मिला हुआ है, दोनों में लो। ट्रायंगल में कोई डायगोनल हो ही नहीं सकता, आप खुद देख लो कैसे होगा ट्रायंगल का डायगोनल। इस पॉइंट को किससे मिला सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट से तो पहले ही मिला हुआ है ये, तभी तो ट्रायंगल बना है, तो इसके 0 डायगोनल होंगे। तो आप लिख देंगे ए ट्रायंगल हैज 0 डायगोनल्स, मतलब एक त्रिभुज के 0 विकर्ण है, इसका एक भी विकर्ण नहीं होता है। तो ये था आपका डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स का जो सम होगा उसका माप क्या होगा। व्हाट विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, तो क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, मतलब एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ और ट्राई करके देखो। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के माप का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए और उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि पहले तो समझो कि उत्तल चतुर्भुज कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स, उत्तल और उत्तल ना होने में फर्क क्या है। तो आपको बताया मैंने, उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जिसके विकर्ण अंदर आए, और अवतल क्या होता है जो नॉन कॉन्वेक्स होते हैं, जो कॉनकेव होते हैं वो क्या होते हैं जिनके विकर्ण बाहर आए। एक बात समझो, देखो 2 क्वाड्रिलेटर बनाता हूं, एक ये क्वाड्रिलेटर बनाई मैंने आपके लिए, ये एक ये बनाता हूं ऐसे, ठीक, एक मिनट, ऐसे बनाते हैं, ये और ऐसे, दोनों क्वाड्रिलेटर बन गई। अब देखो दोनों क्वाड्रिलेटर में फर्क नहीं है। एक बात समझो, इसके जब मैं विकर्ण खींचूंगा डायगोनल तो ये होंगे, दोनों अंदर आएंगे। लेकिन अगर इसके, एक बात समझो, इस वाले पॉइंट को मैं मिलाऊंगा इस वाले पॉइंट से, कैसे मिलाऊंगा, तो बाहर से नहीं मिलाना पड़ेगा मुझे। एक बात समझो, मैंने यही तो कहा, डायगोनल का मतलब अपोजिट वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोने वाले पॉइंट हैं इनको मिलाना। तो इनमें तो मिलाएंगे, दोनों पॉइंट तो अंदर आएंगे, लेकिन इसमें अगर दोनों पॉइंट मैंने मिलाए ये वाले तो बाहर आ गए ना इस आकृति से। इसीलिए ये कॉन्वेक्स है, ये उत्तल है, ये कॉनकेव है, ये अवतल है, ये कॉन्वेक्स नहीं है। अभी मैंने बताया था ना कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, कॉनकेव क्या होते हैं, उत्तल अवतल यही तो होते हैं। अगर बाहर से मिले तो वो कॉन्वेक्स नहीं होंगे, वो उत्तल नहीं होंगे, वो अवतल होंगे। तो दोनों में हमें चेक करना है। तो पहले मुझसे बोला है कि ये बताइए कि ये कॉन्वेक्स वाला पहले दिखाइए कि कॉन्वेक्स जो है ना, जो उत्तल चतुर्भुज है उसके कोणों का योग क्या होगा। तो पहले बनाते हैं चतुर्भुज। देखो मान लो ये वाला चतुर्भुज है मेरा, ऐसे बना दिया मैंने, नाम हो गया ABCD। इसका देखो इसके कोण कैसे दिखाएंगे हम, तो आपको ये आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो बस, तो अब हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दी मैंने, तो 2 त्रिभुज बन गई, 1 2। अब एंगल के नाम भी दे दो, देखो 1 2 3 4 5 और 6 नाम दे दिए मैंने। अब एक बात देखो जरा, आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें 4 कोण बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखो 4 कोण कौन कौन से है क्वाड्रिलेटरल में, कोणों का माप बोल रहा है ना, मेजर्स ऑफ एंगल्स बोल रहा है, ऑल एंगल्स। तो चारों कोणों जोड़ दो, तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी जमा एंगल डी, यही निकालना है किसके बराबर होगा। तो देखो जरा, एंगल ए तो ऐसे कैसा लिखा जाएगा, देखो ए का मतलब क्या है, 5 और 6 है ना, तो ए की जगह मैंने 5 जमा 6 लिख दिया, कोई दिक्कत है। देखो ए कोण ये पूरा है,
तो ये 5 और 6 को मिला के बन रहा है, तो 5 जमा 6 लिख दिया। ऐसे ही बी को लिख दिया 1, ठीक, जमा में। अब यहां लिखो जरा, सी क्या है, सी है आपका एंगल 3 जमा एंगल 4। ऐसे ही डी क्या है, एंगल 2। अब एक बात देखो जरा, 1, 4 और 6 मिला के क्या हो जाएगा, 180 नहीं हो जाएगा। देखो ये ट्रायंगल है आपकी, त्रिभुज है, तो इसी के अंदर तो है 1, 4 और 6, 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर कोण इस त्रिभुज के अंदर है। तो 1, 4, 6 को इकट्ठा लिख दो आप, तो आपका ये देखो एंगल 6 यहां पर है, 1 यहां पर है, 4 को इधर ले आया, उधर क्या आ गया, एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 2। अब एक बात जरा देखो, ये किसके बराबर है, तो इसको अलग लिखो ब्रैकेट में, इसको अलग करो ब्रैकेट में। अब जरा समझो, 6, 1 और 4, 6, 1 और 4 त्रिभुज के कोण है, ये तीनों त्रिभुज के कोण है, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री, जमा ये 5, 3 और 2, 5, 3, 2 त्रिभुज के कोण है, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो किसके बराबर आया, 360 डिग्री के। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कि मैं कह रहा था निकाल के दिखाओ कैसे होता है, तो आपने कहा कि बीच में एक विकर्ण खींचा, कोण के नंबर दे दिए। पहले देखो चारों कोण लिखो, ए जमा बी जमा सी जमा डी। अब ए की जगह 5 जमा 6 लिख दिया, बी की जगह 1 लिख दिया, सी की जगह 3 जमा 4, डी की जगह 2 लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमें दिख रहा है कि 1, 4 और 6 मिला के 180 हो जाएंगे ना, क्योंकि तो एक त्रिभुज के हैं। ऐसे ही 2, 3, 5 मिला के हो जाएंगे, तो इनको मैंने अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, इसको 180 लिखा, इसको 180 लिखा, दोनों का योग 360 आ गया। ये है कॉन्वेक्स की बात। अब जरा समझ, बोला कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनाइए जो कि कॉन्वेक्स ना हो और फिर चेक कीजिए क्या ये रूल अप्लाई होगा। तो एक बात समझो जरा, कॉनकेव का मतलब क्या है, नाम वैसे ही देंगे, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट हो गए। अब एक बात देखो, यहां पर कैसे बना सकते हैं हम, यहां पर भी तो हमें 360 दिखाना पड़ेगा अगर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो यहां पर भी मुझे 2 ट्रायंगल बनानी पड़ेंगे ना चतुर्भुज में। अभी अगर इसको मिलाएंगे तो 2 ट्रायंगल नहीं बनेगी, लेकिन एक बात सोचो, अगर मैंने इसको मिला दिया तो यहां 2 ट्रायंगल नहीं बन जाएगी फिर से, एक ऊपर एक नीचे। अब नाम दे दो ऐसे ही, ये 1, ये आपका 2, ये 3, ऐसे ये 4, ये 5 और ये 6, जैसे यहां नंबर दिया था। फिर वही काम कर देंगे, ए जमा बी जमा सी जमा डी बराबर 180, सॉरी ए जमा बी जमा सी जमा डी। उसके बाद ए की जगह आप 1 लिखेंगे, बी की जगह 2 जमा 3, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और 360 उसका भी आ जाएगा आंसर। बस यही करना है आपको।